हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे कि लाइट क्या होता है और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, लाइट के कितने टाइप्स होते हैं। वहाँ पर हम बतलाए थे कि लाइट जो हमारा होता है वेव फॉर्म में, एक रे फॉर्म में करता है, और वेव फॉर्म को भी हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बाइसेक्ट करके एक करके हम लोग पढ़े थे। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में पढ़ेंगे कि विजन डिफेक्ट एंड इट्स क्योर, दृष्टि दोष और उनके सुधार। यानी कि जो हम लोग को दृष्टि दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उसका सुधार क्या है, उपाय क्या है, उसका उपचार क्या है। हम लोग क्लास 10th तक जो पढ़ते हैं उसमें नॉर्मली से हम लोग देखते हैं तो 2-3 ही पढ़ना रहता है, एक मायोपिया, हाइपर मायोपिया और एक प्रेस बायोपिया। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग कैटरेक्ट और एक एस्टिग्मेटिज्म और दूसरा पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस। तो हम लोग ये 2-3 टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। होता क्या है मायोपिया, मायोपिया में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से प्रेस बायोपिया को जरा दूर दृष्टि दोष, कैटरेक्ट को मोतियाबिंद और एस्टिग्मेटिज्म को अबिंदुकता बोलते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग हिंदी में भी कलर ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि आप लोग इतना तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक 1 बाई 1 करके समझेंगे। तो चलिए हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में समझते हैं। तो हम किए क्या है कि राइट साइड में मायोपिया लिखे हैं, लेफ्ट साइड में हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और उसी प्रकार से हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि मायोपिया में हमको निकट की वस्तु आसानी से दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम निकट के सामने राइट का साइन लगाए हैं, उसको इंग्लिश में राइट कर दिए। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा इसलिए क्रॉस, दूर को हम लोग इंग्लिश में फार बोलते हैं इसलिए क्रॉस कर दिए। आगे बढ़ेंगे तो इस मायोपिया को सुधार करने के लिए, यानी निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर उसका कोई उपचार है तो उसका उपचार है अवतल लेंस का यूज करके। अवतल लेंस अगर हम यूज कर लेते हैं, अवतल लेंस का हम चश्मा यूज करेंगे तो हमारा उसका सुधार हो जाएगा, हमारा आँख जो है ठीक होने लगेगा। ओके, उसी प्रकार से अगर देखें तो हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, किसका, हाइपरमेट्रोपिया में दूर दृष्टि दोष होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि निकट की वस्तु हमको आसानी से दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूर की वस्तु आसानी से दिखाई देगा, साफ सुथरा दिखाई देगा। उसी में हमको दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देगा, इसलिए दूर के सामने राइट का साइन लगाए, जिसको फार बोलते हैं, राइट का साइन है। जबकि निकट की वस्तु हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए क्रॉस का साइन लगाए हैं। ओके, आगे बढ़ें तो इसमें लेंस की जो ज़रूरत पड़ेगा वो हमको उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगा। प्रॉब्लम होता है कि हम याद कैसे रखेंगे, तो निकट समझिएगा, एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक होता है दूर दृष्टि दोष। उसी प्रकार से 2 लेंस होते हैं, एक लेंस होते हैं उत्तल लेंस और एक लेंस होते हैं अवतल लेंस। समझिएगा, तो लेंस कॉमन है इसलिए लेंस को हम गायब कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब बच क्या गया, निकट, दूर, उत्तल, अवतल। तो निकट में कितना वर्ड लग रहा है यहाँ पर देखिएगा, 3 शब्द बन रहा है। दूर में 2, 1 2 1 2 3। उसी प्रकार से देखेंगे इसमें तो 3, 1 2 3 4, इसमें 4। यानी कहने का मतलब कि निकट 3 अक्षरों से मिलकर बना है, दूर 2 अक्षर से, उत्तल 3 अक्षर से, अवतल 4 अक्षर से। तो जो सबसे कम है और इसमें जो सबसे कम है उसको मेल कर लीजिए, तो इसको हम मेल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 अक्षर से बना है और ये 3 अक्षर से। उसी प्रकार से 3 है, ये 4 है। तो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हमारा दूर दृष्टि दोष रहेगा तो हमको उपचार के लिए उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगा, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रेस बायोपिया को समझेंगे। प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टि दोष जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं। थोड़ा इसको समझना है, क्या हम थोड़ा कुछ अंडरलाइन किए हैं, कोई सर्कल किए हैं, क्या इसका तात्पर्य है, इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रेस बायोपिया, बाई को हम सर्कल किए हैं, एरो दे करके 2 लिखे हैं। इसका मतलब बाई मतलब 2 हो गया, और ओपिया, ओपिया जो वर्ड आता है दोनों में आता है, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। कैसे समझिएगा, मायोपिया हम लोग लिखते हैं मायोपिया, और एक लिखते हैं क्या, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया।
तो ये ओपिया शब्द जो हमारा है दोनों में आ रहा है, इसलिए इस ओपिया का मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों हमारा होगा कौन कौन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर मान लो हम इसको ऐसे लिख दें कि प्रेसबायोपिया मतलब हुआ कि इस बीमारी में दोनों दृष्टि दोष होगा, कौन कौन, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। क्यों कि बाई मतलब टू, ओपिया मतलब कौन कौन, मेट्रोपिया और मायोपिया। उसी प्रकार से चले जरा दूर दृष्टि दोष में, तो इस जरा का मतलब होता है निकट, और दूर को दूर लिख दिए, दृष्टि दोष को दृष्टि दोष लिख दिए, जैसे था वैसे। इसका मतलब है कि निकट दूर दृष्टि दोष, यानी कि जरा दूर दृष्टि दोष में हमको जो बीमारी होगा उसमें नज़दीक के भी वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देगा और दूर के भी नहीं दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में तो हमको दोनों लेंस की ज़रूरत पड़ेगा। दोनों लेंस की जब ज़रूरत पड़ेगा तो कौन कौन, एक उत्तल और एक अवतल। तो हम लोग बहुत पहले की बात करें तो हम लोग महात्मा गांधी की चश्मा देखा करते थे, कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। इसमें दो लेंस लगा हुआ रहता था, जो नीचे वाला पोर्शन होता था वो उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स होता था और ऊपर वाले अवतल लेंस यानी कनकेव होता था। उस कंडीशन में होता क्या था कि जो हम लोग लेंस यूज करते थे नज़दीक देखने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते थे कन्वेक्स, और दूर देखने के लिए कनकेव। जो अभी हम चश्मा यूज करते हैं वो हमारा क्या है, दूर की वस्तु को देखने के लिए है। इसका मतलब क्या हो सकता है, कनकेव लेंस की हमको ज़रूरत है, इसलिए हमारा जो लेंस है वो कनकेव है। ओके, आगे अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो इसका जो सुधार है यानी जिसको क्योर बोलते हैं वो बाईफोकल लेंस है। तो बाईफोकल मतलब क्या होता है, बाई मतलब टू, फोकल किस किस में होता है, तो फोकल का मतलब होता है फोकस, फोकल का मतलब क्या होता है फोकस, और फोकस जो होता है हमारा दोनों लेंस में होता है, कन्वेक्स और कनकेव। इसलिए यह जो लेंस यूज करेगा वो कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस यूज करेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि हम लोग प्रेसबायोपिया को सुधार अगर करना है, इसको से हमको वंचित रहना है, तो हमको यूज करना होगा क्या, बाईफोकल लेंस। क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रेसबायोपिया यानी ज़रा दूर दृष्टि दोष में हम लोगों को कौन सा लेंस की ज़रूरत होता है, तो बाईफोकल लेंस। ओके, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। तो अब हम लोग कैटरेक्ट के बारे में समझते हैं। कैटरेक्ट होता है कि आँखों के ऊपर सफ़ेद झिल्ली का आना, यानी कि इसको बोल सकते हैं अ वाइट मेम्ब्रेन ऑन पुपिल। जैसे में हमारा ये आई है, इस आई के अंदर जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, अगर उसके ऊपर आपको वाइट कलर का एक चादर सी परत यानी पतली सी परत अगर बिछने लगे तो हम लोग बोलते हैं कि मोतियाबिंद की लक्षण होने लगा। तो उसके लिए हम 3 आँख बनाए हैं, 1 2 3, और इसको कुछ इंडिकेट किए हैं, क्लियर विजन दृष्टि स्पष्ट, पार्शियल विजन आधी दृष्टि इसको बोल रहे हैं, और ब्लाइंड जिसको अंधा बोलते हैं यानी लॉस ऑफ विजन दृष्टि का समाप्त हो जाना। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें। जो हमारा आई में आपको दिखाई दे रहा है या स्क्रीन पर हम आपको शेयर कर देंगे, तो वहाँ पर जो हमारा गोला टाइप के दिखाई दे रहा है ना, अगर उसके ऊपर अगर वाइट कलर का एक झिल्ली टाइप का परत बैठने लगे तो बोलते हैं कि हम लोग को मोतियाबिंद का लक्षण होने लगा है। तो करते क्या है, यहाँ देख रहा है क्लियर विजन दृष्टि स्पष्ट, यानी कि इसमें जो है सपोज दैट लेट करके चलना है कि जो इस सर्कल दिखाई दे रहा है यह हमारा ब्लैक कलर का एक पुपिल है जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक ना। बट यहाँ पर जब देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि पार्शियल विजन यानी आधी दृष्टि दोष। इसका मतलब है कि जो हम लोग को ब्लैक कलर का जो आई में हमारा है उसमें आधा दूरी तक वाइट मेम्ब्रेन कवर कर लिया है, यानी कि वाइट कलर का ही आधी दूरी पर हो चुका है। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि जो हमारा यह है पार्शियल विजन है। पार्शियल विजन मतलब कि आपके जो आँख में वाइट ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है उस वाले गोले को आधा गोले तक हमारा वाइट कलर का उजला कलर का एक झिल्ली परत कवर कर लिया है और सिर्फ हम लोग को अब आधी दृष्टि ही बचा है। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कह रहा है कि लॉस ऑफ विजन, इसका मतलब कि आपके उस गोले वाले भाग पर पूर्ण रूपेण झिल्ली जो है कवर हो चुका है, पूर्ण रूपेण से वाइट कलर हो चुका है। अब आपको इससे कोई भी दिखाई दे नहीं देगा, इसलिए आप लोग अंधा हो चुके हैं। जब हम अंधा हो जाते हैं तो होता क्या है कि उस ब्लैक कलर का जो हमको दिखाई दे रहा है उस पर पूर्ण रूपेण वाइट कलर का कवर हो जाता है और हम लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी लॉस ऑफ विजन दृष्टि का समाप्त हो जाता है, हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो इसको सुधार के लिए हम लोग करते क्या हैं कि इसको सर्जरी कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। तो इसका जो हमारा क्योर होगा, सुधार होगा, वो सर्जरी होगा, ऑपरेशन होगा। ओके, आगे चलिए। कलर ब्लाइंडनेस।
तो कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, या खास करके जब हम लोग किसी भी नौजवान लोग पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। तो होता क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस में मेनली प्राइमरी कलर को दिखा जाता है। प्राइमरी कलर होता क्या है, जिसे में रेड, ब्लू, ग्रीन, जिसको हम लोग बोलते हैं RBG, यानी रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई RBG बोलते हैं, R से रेड, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन। तो कलर ब्लाइंडनेस में हम लोग को मेनली इस तीनों कलर में से कोई कलर ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता है। किसी व्यक्ति को रेड कलर नहीं दिखाई देता है, किसी को ब्लू नहीं दिखाई देता है, किसी को ग्रीन दिखाई नहीं देता है, यानी या फिर किसी को तो ऐसा भी होता है कि रेड और ब्लू भी दिखाई नहीं देता है। तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि वह कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि वो उसको प्राइमरी कलर दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो बीमारी होता है ना, जन्म से होती है। ये ऐसा नहीं होता है कि जन्म लेने के बाद हम लोग को बीमारी होता है, यह जन्म से ही बीमारी होती है। और यह जो बीमारी होती है जेनेटिकल होता है, अनुवांशिक होते हैं, ठीक ना। यह केवल लड़कों में होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है सिर्फ लड़कों लोग में होता है, लड़की लोग में नहीं होता है। लेकिन यह बीमारी जो होता है अनुवांशिक होने के कारण ट्रांसफ़र जो होती है ना, वो महिला के द्वारा होती है, यानी कि बोल सकते हैं कि यह महिला के द्वारा ट्रांसफ़र होती है। अगर मान लीजिए कि अगर हमारे मम्मी को है तो हमको हो सकता है, ठीक ना, लेकिन अगर हमको है तो फिर यह ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब भी यह ट्रांसफ़र होता है तो यह हमारा कलर ब्लाइंडनेस जो होता है महिला के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, जेनेटिकली होता है, और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है एस्टिग्मेटिज्म, जिसको अबिंदुकता बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिखाई न दे तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि वह एस्टिग्मेटिज्म है। तो उसको बोलते क्या है कि इसका जो सुधार है वह सिलेंड्रिकल लेंस है। कैसे समझिएगा, जो निशानेबाज होते हैं उन लोगों को कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है और बोलते हैं कि निशाना जो हमको लगाना है इस ओरिजिन पर लगाना है, लेकिन उन लोगों को यह इस प्रकार से ना दिखाई दे करके कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक ना। तो उन लोग निशाना जो है यहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन निशाना जब इस शेप में दिखता है उन लोग को तो यहाँ पर लगाने का प्रयास करते तो यहाँ ना लग करके आगे लग जाता है। तो बोलते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिखाई न दे तो उसको बोलते हैं कि जो उसको बीमारी है वह एस्टिग्मेटिज्म है, अबिंदुकता है। उसका उपचार है कि सिलेंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस, जो हम लोग को शीशा का ग्लास दिखते हैं ना, उसी प्रकार का लेंस अगर यूज कर ले ग्लास टाइप का तो देखेंगे तो हम लोग को यह ऐसा ना दिख करके ऐसा दिखाई देगा और आसानी से हम लोग उस पर निशाना लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस सभी पॉइंट्स को देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लास्ट में कमेंट ज़रूर करना है और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।